मेरे पास ये जो आज की ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड एज़ ब्रोमेज़ेपैम। मशहूर ब्रांड इसका है लेक्साटोनिल, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ब्रोमेज़ेपैम के बारे में आपको मैं बताऊँ कि ये हमारे पास फार्माकोलॉजिकल क्लास से बिलॉन्ग करती है, इसको हम बेंज़ोडाइज़ेपिन्स कहते हैं। बेंज़ोडाइज़ेपिन में आपने बहुत मशहूर ड्रग सुनी है डायज़ेपम। डायज़ेपम क्या है? वैलियम के नाम से आती है, और कोई मेडिकल का ना भी हो उसको भी वैलियम का पता होता है। 5 एमजी में आती है, 10 एमजी में आती है। उसी तरीके से एक हमारे पास जो ड्रग है वो है लेक्साटोनिल या ब्रोमेज़ेपैम, यानी वही बेंज़ोडाइज़ेपिन की क्लास से है। इसका इफ़ेक्ट क्या है या लोग क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, कंट्रोल्ड ड्रग, यानी आपको प्रिस्क्रिप्शन पे के बगैर आपको हॉस्पिटल में या फार्मेसी पे नहीं मिलती। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल क्यों है? ये है सेडेटिव हिप्नोटिक। अब सेडेटिव क्या है? अगर आपको इंसोम्निया है, आपको सोते वक्त प्रॉब्लम है, या आपको नींद एक पूरे टाइम तक नहीं आती, या आप बीच में जाग जाते हैं, यानी आपके स्लीप पैटर्न्स में डिस्टर्बेंसेस हैं, तब आप जाके सेडेटिव हिप्नोटिक्स को चूज़ करते हो। अब आपके पास लेक्साटोनिल या ब्रोमेज़ेपैम जो है, ये क्या करती है? ये सेडेशन करती है, यानी कि आपको नींद दिलाती है, आपको एक गनूदगी में डाल देती है। जैसे मेलाटोनिन थी आपके पास एक ड्रग, सिमिलरली जो ब्रोमेज़ेपैम है ये सिडेटिव करती है, यानी सिडेट करती है आपको। अब इसका मेडिकल पर्पस तो यही है, लेकिन क्योंकि इनके इतने इफ़ेक्ट्स आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज़ डिपेंडेंस, अक्सर लोग इसका अब्यूज़ करते हैं। तो जो पेशेंट होता है वो ट्रीटमेंट के बाद भी इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, तो वो अब्यूज़ करता है इस ड्रग का। इसी तरीके से कुछ लोग फिर इसकी ओवरडोज़ भी ले लेते हैं। अब ओवरडोज़ ली जाए तो इसके लिए फिर हमारे पास एंटीडोट्स अवेलेबल है, जैसे कि फ्लुमेज़ानिल। फ्लुमेज़ानिल इसका एंटीडोट है। अगर किसी ने ये ड्रग हद से ज़्यादा ले ली है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज़ कर जाती है। फ्लुमेज़ानिल जो है वो इसके अगेंस्ट काम करेगी और इसके लेवल्स को मेंटेन रखेगी। दैट्स ऑल अबाउट द ड्रग लेक्साटोनिल, जिसका जेनेरिक है ब्रोमेज़ेपैम 3 mg की एक टेबलेट है। दैट्स ऑल।